राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर अस्पताल में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि और ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मीट का आयोजन भव्य रूप से किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल परिसर में पोस्टर प्रस्तुति और भजन से हुई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को नमन किया। ऐकणं ठीक आहे, तुम्ही ऐकून घ्या यूट्यूबवर किंवा तुमच्या त्या हेडफोन्सवर, ते आत्मसात करा आणि आजच्या या असलेल्या सामाजिक आणि इतर वातावरणामध्ये त्या भजनाचा विचार करा। त्या व्यक्तिमत्वानं त्यावेळेस विचार केला असेल, ते व्यक्तिमत्व केवढं मोठं, त्याला त्यांच्या कल्पनेत असेल की एखाद्यास असा वेळ येऊ शकतो ज्यावेळेस सर्वसामान्य माणसाला याचा अर्थ कळला पाहिजे। नुसता अर्थ कळला नाही पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून त्याची वाटचाली असली पाहिजे। म्हणून मनीने भाव तर पूर्ण भाषा मी काही भजन म्हणणार नाही, भजन म्हणणार अधिकृत आहे, पण एकच विनंती केलं आजच्या प्रती, महाराजांच्या प्रती नतमत होत असताना, भावना प्रकट करत असताना आज दिवसभरातनं किमान एकदा तरी ते भजन त्यांचं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकावं अशा प्रकारचं मन व्यक्त करतो। पुनश्च आपण चांगल्या अशा महाराजांच्या आजच्या ह्या उपक्रमासाठी हजर झाले, मनापासून आभार मानतो आणि हीच प्रेरणा, हाच विचार घेऊन आम्ही आमच्या जीवनामध्ये माणुसकीचं दर्शन घडत असताना आपलं त्या ठिकाणी कर्तव्य पार पाडून अशा प्रकारचं मत व्यक्त करून आपल्या शब्दाला विराम देतो। आम्ही खरंच भाग्यवंत आहोत। आणि 1968 ला महाराजांचं निधन झालं, त्यावेळेस मी चंद्रपूरला होतो। माझी आई, माझे वडील त्यांच्यासोबत 2 वर्ष होते, महाराजांसोबत 66 तास। आई पोहोचू शकली नाही, त्यावेळेस ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था नव्हती, पण मी आत्ताच दादाला सांगितलं का उषाताईंचा मुलगा आहे मी, तुम्हाला माहीत आहे म्हणे। आणि असं आम्ही खरंच भाग्यवंत आहोत, कारण बाबासाहेब केदार, छांगानीजी, द्वागाजी, रक्षक दादा आणि यांच्यामुळे आम्हाला ही प्रेरणा मिळाली। आम्हाला लहानपणी त्यांच्या अंगा खांद्यावर खेळलेलो मी आहोत। आज माझा संबंध या संस्थेशी तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळेस याची स्थापना झाली, मला वाटते 73-74 मध्ये मी 3rd BDS मध्ये, आणि त्यावेळेस ह्या AC हॉल किंवा याच्यात आपण नव्हतो, नुसतं पेंडाळ टाकला होता। मला वाटते जत्तीजी की कोठे भूमिपूजन होतं की शुभारंभ होता, मला माहीत नाही, आठवत नाही, पण मी सगळ्या कॅन्सर सफरर्स बरोबर बसलो होतो। तिथले वातावरण आपल्याला सगळ्यांना परिचित आहे। वी आर फ्रॉम द कॅन्सर फील्ड, सो हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू स्पेअर सम टाइम, एस्पेशली इन द समर, आय बिलीव्ह। पण त्यावेळेस जे 3rd BDSचा जर मला एक सांकेत मिळाला, तो मग ओरल पॅथॉलॉजीमध्ये मी MDS केलं, ओरल कॅन्सरच्या फेलोशिप्स मिळाल्या। महाराजांचा आशीर्वाद इतका लाभला की मी आज कॅन्सर सर्वायवर पर्यंत बसलेला। राष्ट्रसंत की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मीट का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कैंसर पर विजय पाने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया गया। नागपुर समय से बातचीत में कैंसर योद्धा सुश्री प्रीति धकाते ने बताया कि उन्होंने इस कठिन संघर्ष को कितनी हिम्मत और सकारात्मकता से जिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को कैसे मात दी। सर, कैंसर का तो ऐसा है कि एक्चुअल रीज़न तो डॉक्टर भी नहीं बता सके हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो है, मेरा ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग में जो है मेरा रेडिएशन चला, उसकी वजह से मुझे रेडिएशन फाइब्रोसिस जो है वो उसके सिम्टम्स दिख रहे थे। तो उसमें सबसे बेकार वाला सिम्टम मेरा तो एक था कि हैवी ब्रेथलेसनेस हो रहा था। यानी मैं एक्चुअली एक होम मेकर हूँ, घर के काम करती थी, इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे फ्रस्ट्रेट हो के काम नहीं चलेगा। बाकी औरतें या बाकी जो भी है पर्सन वो यही करते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहूँगी। तो मेरा एक है कि मैंने सोचा कि मैं मेरे हॉबी से जुड़ूँ। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है बचपन से, तो मैं मेरे हॉबी को भी मैंने फॉलो अप किया। मैंने कुछ सिंगिंग में रुचि दिखाई, थोड़ा सा उसमें एंगेज रही। और इसके अलावा जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी दौरान मेरी बातूनी होने की जो मेरी चीज़ है, इसकी वजह से मैं वहीं से मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुई थी काउंसलिंग की।
तो जो है पेशेंट्स के साथ बातचीत करती थी तो उनको बेटर फील लग रहा था कि अच्छा लग रहा है करके। तो कभी कभी वो मुझे मजाक मजाक में इन्हें वो पूछते थे कि आप डॉक्टर हो, तो मैं थोड़ा मन ही मन मुस्कुराती थी। मुझे लगता था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मुझे लगा नहीं, शायद मुझ में कुछ बात होगी, शायद मेरे वर्ड्स सामने वाले को हील कर रहे हैं। तो इसी से मुझे प्रेरणा मिली लोगों से, और मैंने मेरी काउंसलिंग की जर्नी शुरू की थी। तो जैसे कि मैंने बताया, रेडिएशन फाइब्रोसिस जब था मेरा, तो ब्रेथलेसनेस की वजह से काम ज़्यादा नहीं कर पाते, अक्सर बैठी रहती थी। तो उस दौरान मैंने कुछ जो है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चालू किया, जिसमें से मैंने एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी की बुक थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो अपना अवचेतन मन होता है, उसको अगर हम जागरूक करते हैं तो उससे काफ़ी बीमारियाँ, नॉट जस्ट कैंसर, ऑलमोस्ट सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी अंदर लाना ज़रूरी है, एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं, वही खान पान, वैसा ही रहना, और खुद का जो है अपना जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो हमेशा ये बोलते हैं मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, और ये सबसे गलत बात है। वाई यू थिंक कि आप कैंसर पेशेंट हो? आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, आप अभी उस चीज़ से बाहर निकल गए हो। आपको वो वर्ड ही यूज़ नहीं करना कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। इनफैक्ट आप बोलिए मैं कैंसर वॉरियर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ती रहूँगी। तो आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो बहुत मायने रखते हैं। और इसके अलावा आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे खान पान है आपका जो एक्सरसाइज है, वो आप अगर नहीं करोगे तो इसकी वजह से आप खुद को और बीमार कर लेते हो, और नतीजा ये होता है कि आपका कैंसर फिर से लौट सकता है। तो इसके लिए आपको एक माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। और आपका हीलिंग जो है, आपके जो पेन है उसको दूर करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है आपकी स्माइल, जो मैं अक्सर रखती हूँ। और मेरा ये बिलीफ है कि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाती है। और मैं एक एंड में एक बात कहना चाहूँगी, सभी को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली में आप सभी अपना जो अवचेतन मन है उसको एनलाइटन कीजिए, उसको जागृत कीजिए। और जो है सर है हेल्प कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन आगे की जर्नी जो है वो एक्चुअल जर्नी है। सभी पेशेंट्स को बोलूँगी कि आपको आगे जाके जो है अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करना है और आपके मास्टर करना है माइंड को। थैंक यू। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को समाज में मार्गदर्शक बताते हुए वरिष्ठ वैद्यकीय चिकित्सक डॉक्टर गोविंद वर्मा ने कहा कि उनकी बताई समाज व्यवस्था आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रसंत के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कि पहले से ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पहले का जो वातावरण था, आज से 50, 60, 70 साल के पहले का, उस समय उतनी कठिनाइयाँ नहीं थी समाज में। आज का जो युग है, अभी सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट एंड फिटेस्ट इज़ द सर्वाइवल। तो महाराज ने जो उस समय जो कहा अपने प्रवचन में, अपने भजन में, और जहाँ जहाँ भी उनके भाषण होते थे, तो वो जो हो उस समय प्रासंगिक थे। अभी आज फिर मैं कहूँगा कि आज का युग जो है ये बहुत संघर्षमय जीवन हो गया है लोगों का, बच्चों का कहो, बड़ों का कहो। तो अभी अगर हम उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं तो निश्चित ही हम मेहनती, आदर्शवादी, और सबसे एक ज़रूरी बात जो महाराज जी ने कही, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित बनिए, सुशिक्षित बनिए और सुसंस्कारी बनिए। यानी कि एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड एंड वेल कल्चर्ड अगर हम सही संस्कार अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित ही हम जीवन में सफल होंगे, और समाज को एक आदर्श का रूप देने के लिए हम लोग प्रेरणा खुद भी लेंगे और अपनी जो पीढ़ी है आज की, उस पीढ़ी को भी हम ये प्रेरणा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सवार बांदे ने इस पुण्यतिथि और ब्रेस्ट कैंसर डे के अवसर पर सभी कैंसर सर्वाइवर्स को शुभकामनाएं दी और अन्य मरीजों को हिम्मत के साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए, उस ज़माने में ऐसा था कि अवेयरनेस जो है वो काफ़ी कम था। जैसे बहुत से पेशेंट्स कैंसर होके पड़े रहते थे, या फिर उनको पता भी नहीं रहता कि उनको कैंसर हुआ है, उनको डायग्नोज भी नहीं होते थे।
आज जो वैसी कंडीशन नहीं है। आज थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं, हम लोग डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त अवेयरनेस नहीं होने के कारण मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था। आज ऐसा है कि आज बहुत सारे उपाय, उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं। हाँ, वो सब चीज़ों के कारण आज सर्वाइवल रेट भी बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो ऑपरेट होते हैं या फिर जिनका ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा भी ठीक होते हैं तो उन्होंने अपनी हैबिट, अपनी खान पान वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी करना चाहिए। और साथ में जैसे मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स वो खुद ठीक होने के बाद बाकी कैंसर पेशेंट्स का भी वो काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ मिलके उनको समझाते हैं कि नहीं देखो, मैं भी कैंसर पेशेंट हूँ, मैं अभी ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन बावजूद मैं पूरी तरह से नॉर्मल काम करता हूँ, पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें उनमें उनको बता के उनका मॉरल बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ें पहले नहीं होती थी, जो लोग उस बीमारी के बारे में अवेयर नहीं थे, आज अवेयरनेस बढ़ा है, उसके कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल तो है। लेकिन जो कैंसर के पेशेंट ठीक होते हैं, उन्होंने ये काम करके अगर दूसरे पेशेंट्स को अवेयर करते हैं तो वो पेशेंट जो रहते हैं उनकी मानसिकता बदलती है। उनको लगता है नहीं, बाकी दूसरे कोई चीज़, बाकी लोग तो हमको काउंसलिंग करती है, लेकिन कोई कैंसर से पीड़ित आदमी जब दुरुस्त होता है और अगर वो कैंसर काउंसलिंग करता है तो इसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा होता है और उसमें वो बीमारी से बाहर निकलने में उनकी काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल के डीन डॉक्टर बीके शर्मा के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हरीश केला, ट्रेजरर केवल रामानी, गुरुदेव सेवा मंडल के तायवाड़े, संचालक डॉक्टर करतार सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक, स्टाफ और विद्यार्थी गणों का विशेष सहयोग रहा। डॉक्टर बीके शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य और आयोजन की जानकारी साझा की। ये सब कुछ प्रेरणा जो मिलती है, ऊर्जा मिलती है महाराज जी की वजह से। एक अच्छे स्थान पे मैं था, महाराज जी की पता नहीं मेरे पिताश्री को ऐसी चेतना हुआ कि बच्चों को आप बुलाइए वापस और इस अस्पताल को डेवलप कराइए। जब मैं 1984 में यहाँ आया तब यहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा सेंटर था। उस सेंटर को फिर हमने एक टीम तैयार करके एक नया रूप दिया और आज आप खुद देख रहे हैं कि इतने साल, आज पूरे 52 साल हो गए हमारे इस अस्पताल को। मुझे यहाँ पर 42 साल हो गए। तो आज जो हमारे पास सभी सुविधा है, जहाँ दूसरे सेंटर में 1 या 2 रेडियोथेरेपी मशीन है, आज हमारे पास 5 से 6 मशीनें हैं और हम उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। और आज डे बाय डे जैसा देखा जाता है कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ता है, उसी तरह संख्या भी मरीजों की बढ़ती है। तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा मरीज यहाँ आते हैं और उसमें हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर्वाइवल आज हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के इस उपलक्ष्य में आज महाराज जी की जयंती की पुण्यतिथि हुई और इस पुण्यतिथि में हम लोगों ने उन लोगों को भी जो कि ब्रेस्ट से कैंसर से मुक्त हो गए, कम से कम 7 लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो आप ये देख सकते हैं कि कैंसर को अगर हम एक ऐसा रूप दे दें कि नहीं ये तो खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैंसर पेशेंट से बात करो, उन लोगों के साथ में उनको कन्विंस करो, उनको ये बताओ कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ कर सकते हो। और आज आपने उदाहरण देख ही लिया कि जो लोग पूरे कैंसर से मुक्त हो गए, उन लोगों ने अपना जीवन बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे से वो लोग अपने कार्य कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं कि ऐसे ही महाराज जी की इस कृपा से हम और भी मरीजों को ठीक कर सकें। एक होता है कि प्रोफेशन को हम ऑनर करें, दूसरा होता है प्रोफेशन के साथ में सेवा भाव को बरकरार रखते हुए भी हम उस प्रोफेशन को एक जॉइंटली हम वेंचर बने। तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अस्पताल, कैंसर अस्पताल में यही सब हमें हमेशा देखने को मिलता है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट तो होता ही होता है, लेकिन साथ में जो है सेवा भाव के माध्यम से मरीजों की यहाँ पर सेवा की जाती है। हम नागपुर समय टीम की ओर से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का अभिवादन करते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।